गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं भूगर्भिक संरचना क्या होता है। तो इसके शब्द से ही इसका अर्थ समझते हैं। भूगर्भिक तो भू प्लस गार्भिक से बना है भूगर्भिक। देखिए भूगर्भिक में भू का अर्थ होता है भूमि, तो भूमि गार्भिक का अर्थ है गर्भ, तो भूमि के गर्भ की संरचना जो है भूगर्भिक कहलाता है। तो कोई भी भूमि अर्थात क्षेत्र में उसके गर्भ की जो संरचना होती है उसी को हम भूगर्भिक संरचना कहते हैं। तो कोई भी क्षेत्र की भूगर्भिक संरचना में उस क्षेत्र के सेल समूहों का योगदान होता है, और यही जो भूगर्भिक संरचना होता है उस क्षेत्र की भूमि की प्रकृति, मृदा के प्रकार, खनिज पदार्थों की उपलब्धता और उस क्षेत्र की भूमि की कृषि योग्य भूमि की गुणवत्ता का निर्धारण करता है। तो भूगर्भिक संरचना ही मृदा के प्रकारों को, खनिज के उपलब्धता का तथा कृषि योग्य भूमि का निर्धारण करता है। देखिए भारत में पृथ्वी के भूवैज्ञानिक कालों से निर्मित चट्टानें पाई जाती हैं। तो सभी प्रकार की चट्टानें भारत में पाई जाती हैं। वो कौन कौन से हैं? तो आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की, कडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की, दक्कन ट्रेप क्रम की और टर्सियम क्रम की चट्टानें भारत में पाई जाते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में सिर्फ टर्सियर क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती हैं, बाकी जो सभी 6 प्रकार की चट्टानें हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है। तो देखिए अब यहाँ दिया गया है टी.एस. हॉलैंड का वर्गीकरण। तो टी.एल. हॉलैंड ने जो चट्टानें का निर्माण के वर्ष के आधार पर उन्हें 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया है, उनके काल निर्माण युग के आधार पे। तो देखिए सबसे पहले आद्य महाकल्प या आर्कियन युग, दूसरा होता है पुराण महाकल्प या पुराना संघ और तीसरा है आर्य महाकल्प। तो सबसे पहले जो वो चट्टान बनते हैं उन्हें जो है आर्कियन चट्टान कहा गया। फिर आर्कियन के अपरदन से धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनती हैं। फिर इस आर्कियन युग के बाद पुराण महाकल्प आता है। इस पुराण महाकल्प में कडप्पा और कडप्पा के बाद विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। फिर सबसे नया आर्य महाकल्प की चट्टानों का निर्माण होता है, जो सबसे पहले गोंडवाना का होता है, फिर गोंडवाना के बाद दक्कन ट्रैप का। इसलिए दक्कन ट्रैप को सबसे नवीनतम चट्टान माना जाता है। तो ये हो गया टी.एस. हॉलैंड का वर्गीकरण। अब यहाँ दिया गया है छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक संरचना के में क्रमानुसार निम्नलिखित 6 सेल समूह का विस्तार है। तो वही हमने पढ़ा है 6 सेल समूह छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। तो वही है आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रेप। इसके लिए इस बुक में ट्रिक भी दिया गया है। तो ट्रिक क्या है? आधा कवि गोद में। तो देखिए आधा कवि गोद में ये जो है सभी 6 प्रकार के जो सेल समूह हैं उनका पहला लेटर को दे दिया है। आधा से आर्कियन याद रखेंगे, धा से धारवाड़ याद रखेंगे, क से कडप्पा और वी से विंध्यन, गो से गोंडवाना और द से दक्कन ट्रिप को याद रखेंगे। ठीक, अब यहाँ एक टेबल बना के दिया गया है जिसमें सभी सेल समूहों का विस्तार कहाँ है उसके संबंध में कुछ विशेष बातें हैं उनको दे दिया गया है। तो चलिए इसे भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आर्कियन सेल समूह। तो आर्कियन सेल समूह का विस्तार छत्तीसगढ़ के 50% क्षेत्र में इसका विस्तार है, और इसका विस्तार जो है संपूर्ण छत्तीसगढ़ में फैला हुआ दिखाई देता है, और छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 50% में आर्कियन सेल समूह का विस्तार है। इसके संबंध में विशेष देखें तो बस्तर पठार के अधिकांश भाग में आर्कियन सेल समूह विस्तृत है। साथ ही बैलाडीला की पहाड़ी सबसे पुरातन सेलों से निर्मित है, और आर्कियन जो है सबसे पुरातन सेल समूह है। दूसरा है धारवाड़ सेल समूह। तो धारवाड़ सेल समूह का विस्तार जसपुर सामरी पाट को छोड़कर पूर्वी बघेलखंड पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य पठार। अगर हम छत्तीसगढ़ को इसके प्राकृतिक विभाजन करते हैं तो छत्तीसगढ़ को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित करते हैं। जो नीचे में बस्तर संभाग है वो दंडकारण्य के नाम से जाना जाता है, और मध्य छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन के नाम से जानते हैं, और यहाँ जो पश्चिम क्षेत्र है वो पूर्वी बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, और जो ये पूर्वी छत्तीसगढ़ है उत्तर पूर्वी वो जो है जसपुर सामरी पाट के नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं में विस्तार देखें तो धारवाड़ का विस्तार जसपुर सामरी पाट में नहीं पाया जाता है, बाकी तीनों भौतिक प्रदेशों में कुछ कुछ स्थानों पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें दिखाई देती है। तो चलिए धारवाड़ क्रम की चट्टानों में विशेष क्या है? यह जो है नीस नाइस चट्टानें पाई जाती है। बीजापुर एवं मोहला में भी पाया जाता है। दंडकारण्य बस्तर संभाग में जगदलपुर, भानु प्रताप और दंतेवाड़ा क्षेत्र में इसका विस्तार है। अब अगला है कडप्पा सेल समूह।
तो कडप्पा शैल समूह इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के 25 से 30% क्षेत्रफल में है और ज़्यादातर इसका विस्तार महानदी बेसिन में है। यह अवसादी क्रम की चट्टान है, अर्थात यह आर्कियन और धारवाड़ के अवसादों से निर्मित है। महानदी बेसिन का लगभग 50% चट्टानें कडप्पा शैल समूह, अभी हम वर्गीकृत किए हैं तो मध्य छत्तीसगढ़ को महानदी बेसिन कहते हैं, उसी का 50% कडप्पा शैल समूह से निर्मित है। अगला है विंध्यान शैल समूह। यह चिल्फी घाटी क्षेत्र में इसका विस्तार है। राज्य में पाए जाने वाला चूना पत्थर निम्न विंध्यन काल का है, तो छत्तीसगढ़ में निम्न विंध्यन काल का विस्तार देखने को मिलता है। अगला है गोंडवाना शैल समूह। तो यह छत्तीसगढ़ के 17% भाग में है और इसका विस्तार बघेलखंड के पठार में दिखाई देता है। इसका नामकरण मेटलिक कांट द्वारा 1872 में किया गया था और गोंडवाना शैल समूह का प्रमुख खनिज कोयला होता है। फिर है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप का विस्तार मुख्य रूप से जो है पाठ प्रदेशों में देखा जाता है, जसपुर सामरी पाठ में। उसके अलावा मैकट श्रेणी के पूर्वी क्षेत्र अर्थात कोरबा और कवर्धा क्षेत्र में भी इसका विस्तार है। इसके रूपांतरण से ही लमेटा अर्थात लेटराइट समूह के मिट्टियों का निर्माण होता है। तो ये संक्षिप्त जानकारी हो गया, इसके बारे में और डिटेल दिया गया है। यहाँ एक मैप दिया गया है, इसमें छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचनाओं का विस्तार मैप के माध्यम से विस्तार बतलाया गया है। तो देखिए विस्तार को इस बार एक बार देख लेते हैं। तो आर्कियन शैल समूह, तो जहाँ जहाँ ये बिंदु दिख रहा है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लगभग 50% में आर्कियन शैल समूह विस्तृत है। तो ये ऊपर भी है, तो लगभग संपूर्ण छत्तीसगढ़ में विस्तृत है आर्कियन शैल समूह। उसके बाद दिया है कडप्पा शैल समूह। तो ये जो है महानदी बेसिन क्षेत्र में कडप्पा शैल समूह का विस्तार है। इसके अलावा कुछ यहाँ भी देखने को मिल जाता है, ये दक्कन ट्रैप का है ये। तो ये कडप्पा शैल समूह छत्तीसगढ़ बेसिन में है। धारवाड़ शैल समूह, तो धारवाड़ शैल समूह का विस्तार चिल्फी घाटी में देखने को मिलता है। भानु प्रतापपुर, रावघाट, मोहला, दल्ली राजरा, ये बालोद बेमेतरा, सोनाखान, बैलाडीला और यहाँ बस्तर क्षेत्र में देखने को मिलता है और ये वाड्रफनगर रामानुजगंज में। तो यहाँ धारवाड़ शैल समूह का है। गोंडवाना दो भागों में बटा है, निचली गोंडवाना और ऊपरी गोंडवाना। तो ऊपरी गोंडवाना जो है उत्तर की ओर दिखाई देता है, निचली गोंडवाना दक्षिण की ओर पूर्वी बघेलखंड के पठार के। दक्कन ट्रैप जसपुर सामरी पाठ में दिखाई देता है, थोड़ा मात्रा में कवर्धा जिले में दिखाई देता है और थोड़ा मात्रा में कांकेर और बीजापुर में भी दक्कन ट्रैप दिखाई देते हैं। तो ये मानचित्र के माध्यम से शैल समूहों का विस्तार है। अब अगला जो है हम इसके डिटेल में देखेंगे सभी 6 प्रकार के शैल समूहों को। तो सबसे पहला है आर्कियन या आर्द्र महाकल्पी शैल समूह। तो देखिए आर्द्र महाकल्पी शैल समूह, तो सबसे पहले आर्कियन का अर्थ जान लेते हैं। तो आर्कियन का अर्थ होता है सर्वाधिक प्राचीन। तो आर्कियन सबसे प्राचीन चट्टान है। यह आर्कियन युग में निर्माण हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो तप्त एवं तप्त अर्थात बहुत ज़्यादा गर्म पिघली हुई पृथ्वी के मैग्मा के ठंडा होने से आर्कियन शैल समूह का निर्माण हुआ है। इसमें जीवाश्म की बात करें तो ये जीवाश्म रहित होता है, अर्थात इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। इसके अध्ययन करता थे जेडी डाना। तो 1782 में जेडी डाना द्वारा सर्वप्रथम जो है आर्कियन शैल समूह का अध्ययन किया गया था। अब इसकी प्रकार, यह जो है एक आग्नेय चट्टान है, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान है जो ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, अभ्रक तथा हार्न ब्लेड से बना हुआ है। इसका वितरण छत्तीसगढ़ के 50% भागों में इसका वितरण है, इसलिए अधिकांश भाग में आर्कियन शैल समूह विद्यमान है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा विस्तार आर्कियन शैल समूह का देखा जाता है। यह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ के धरातली बनावटों में सबसे प्रमुख चट्टान है आर्कियन शैल समूह का। अगर अब इसकी विस्तार की बात करें तो इसका भी विस्तार हम वैसे देखेंगे, छत्तीसगढ़ को जैसे कि 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, उन्हीं 4 भौतिक प्रदेशों के आधार पर देखेंगे। तो सबसे पहले महानदी बेसिन में देखते हैं। तो महानदी बेसिन में कहाँ कहाँ इसका विस्तार देखने को मिलता है? तो देखिए महानदी बेसिन में इसका विस्तार जो है छत्तीसगढ़ के मैदान के रायगढ़ बेसिन, बिलासपुर के कोटा, गौरेला पेंड्रा, मरवाही के पेंड्रा, मुंगेली के लोरमी, कवर्धा के पंडरिया, बालोद एवं डौंडी लोहारा, गरियाबंद एवं राजिम, महासमुंद, धमतरी आदि जिलों में इसका वितरण है। इसके अलावा जो है महानदी घाटी के सीमांत उच्च भूमि में इस शैल समूह का विस्तार सर्वाधिक है। तो इस क्षेत्र में सीमांत उच्च भूमि है, वहां सर्वाधिक विस्तार है महानदी बेसिन में आर्कियन का। कोरबा बेसिन के चट्टानों में इसका ढाल पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर फैला हुआ है। अब देखते हैं दंडकारण्य में कहाँ विस्तार है। तो दंडकारण्य का 75% भूभाग आर्कियन शैल समूह के आर्द्र ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। ठीक, तो याद रखेंगे संपूर्ण दंडकारण्य को देखिए तो उसका 75% हिस्सा आर्कियन शैल समूह से निर्मित है। और मुख्य रूप से अगर क्षेत्र देखें तो कांकेर का भानु प्रतापपुर, चारामा, रावघाट की पहाड़ी, ये सब है। कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा जिला,
इन सब जिलों में इस शैल समूह का विस्तार है। इसके अलावा बस्तर के पठार का अधिकांश भाग आर्कियन शैल समूह के अंतर्गत आता है। अबुझमाड़ पहाड़ी का मध्य भाग, नारायणपुर का उत्तर भाग, प्रतापपुर एवं कोयली बेड़ा के नीचे का कुछ भाग प्राचीन लावा के बेसाल्ट चट्टान है। और बैलाडीला की पहाड़ी सबसे पुरातन शैलों से निर्मित है, जो कि आर्कियन सबसे पुरातन शैल है। अगला है जसपुर सामरी पाठ में। तो बलरामपुर जिले के सामरी, सरगुजा जिले के लुंड्रा, सीतापुर एवं जसपुर जिले के जसपुर, बगीचा और कुनकुरी तथा पत्थलगांव तहसील में इस शैल समूह का विस्तार देखने को मिलता है। फिर पूर्वी बघेलखंड की बात करें तो पूर्वी बघेलखंड में अंबिकापुर के समिस्त क्षेत्रों में इस शैल समूह का विस्तार है। देखिए, अब इस शैल समूह के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख चट्टानें आते हैं। तो सबसे पहला चट्टान आता है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट चट्टान हो गया सबसे पहले। ग्रेनाइट चट्टान कहाँ दिखाई देते हैं? उर्दना, रायगढ़ क्षेत्र, लामी दरहा के चारों ओर फैला हुआ है। यह चट्टान सारंगगढ़ के दक्षिण पूर्वी भाग में भी फैला हुआ है। रायगढ़, जसपुर जिलों के अधिकांश भाग ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित है। ग्रेनाइट के रूप में कहीं कहीं लौह अयस्क की मात्रा विद्यमान है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें का कि यह डोंगरगढ़ के आसपास पाए जाने वाले ग्रेनाइट चट्टान जो है गुलाबी रंग के होते हैं। तो डोंगरगढ़ के आसपास गुलाबी रंग के ग्रेनाइट चट्टान पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। फिर अगला चट्टान है निस्सिस्ट चट्टान। तो निस्सिस्ट चट्टान कहाँ पाया जाता है? तो यह कोरबा शहर के कुछ किलोमीटर दूर दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा में निस्सिस्ट प्रकार के चट्टान दिखाई देते हैं। अगला है क्वार्टजाइट। तो क्वार्टजाइट चट्टान मान नदी घाटी एवं धुरिया के समीप क्वार्टजाइट चट्टान का विस्तार है। निस की दो पट्टियां दिखाई देती है छत्तीसगढ़ में। तो पहली पट्टी चिल्फी घाटी में दिखाई देता है, जो पुरानी निस शैल व पहाड़ी भागों में निस शैलें हैं। दूसरी पट्टी जो है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर है। ठीक, रायगढ़ कोरबा घाटी में निस शैलें दिखाई देती हैं। तो रायगढ़ और कोरबा में भी निस चट्टानें दिखाई देती हैं। तो ये हो गया आर्कियन शैल समूह के संबंध में। फिर अगला शैल समूह है धारवाड़ शैल समूह। तो देखिए, धारवाड़ शैल समूह का निर्माण होगा प्री कैम्ब्रियन युग में। जो आर्कियन युग है उसी को कैम्ब्रियन युग बोलते हैं। कैम्ब्रियन, तो कैम्ब्रियन के बाद कैम्ब्रियन युग किसे बोलेंगे? जिस क्रम में कडप्पा चट्टाने बनते हैं उसे कडप्पा को कैम्ब्रियन युग बोलेंगे। तो कैम्ब्रियन से पहले का युग प्री कैम्ब्रियन युग कहलाता है। तो इस प्री कैम्ब्रियन युग में धारवाड़ शैल समूह का निर्माण होता है। तो प्री कैम्ब्रियन युग में धारवाड़ शैल समूह का निर्माण हुआ है। यह दो प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, नीस नाइस और ग्रेनाइट चट्टान। यह सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान है। इसे अवसादी चट्टान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले आर्कियन बना, आर्कियन चट्टान, और आर्कियन चट्टानों के ऊपर ही ये जो है उसके अपर्दन से ही बना है। जहाँ जहाँ आर्कियन चट्टान है वहीं वहीं जो है धारवाड़ शैल समूह का भी विस्तार दिखता है। तो आर्कियन के नीस और शीर्ष चट्टानों के अपर्दन से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसे अवसादी चट्टान कहेंगे। और सबसे पहले अवसादी चट्टान यही है, तो सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान धारवाड़ शैल समूह को कहेंगे। और इसके नामकरण की बात करें तो इसका नामकरण कर्नाटक के धारवाड़ जिले में सर्वप्रथम इस शैल समूह की प्राप्ति हुई थी। इस कारण इसका नाम धारवाड़ शैल समूह रखा गया है। इसके अध्ययनकर्ता थे वीपी वाडिया। इसका फैलाव आर्कियन शैल समूह के ऊपर ही देखा जाता है। और इसमें जीवाश्म की बात करें तो इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा धात्विक खनिज पाया जाता है। तो सबसे मूल्यवान शैल समूह इसी को माना जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा खनिज, सोना भी इसी से निकलता है, लौह अयस्क, टीन, कोरंडम, जितने भी धात्विक खनिज है सभी धारवाड़ शैल समूह से निकलते हैं। अब इनकी वितरण की फिर से बात करते हैं। देख लीजिए, इनका वितरण दिया हुआ है। तो यह भी 3 क्षेत्र में दिखाई देता है, पूर्वी बघेलखंड पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य में। कहाँ दिखाई नहीं देगा? तो सामरी पाठ प्रदेश में इसका विस्तार नहीं है। देखिए, पूर्वी बघेलखंड पठार के बलरामपुर जिले के रामानुजगंज और वाड्रफनगर, यहाँ मैप में दिया गया है। रामानुजगंज और वाड्रफनगर में धारवाड़ का विस्तार है। उसके बाद एक वर्धा क्षेत्र की चिल्फी घाटी, ये दुर्ग बेमेतरा में, यहाँ बालोद के दल्ली राजरा, मोहला मानपुर, कांकेर के भानु प्रताप और राव घाट की पहाड़ियाँ, यहाँ बलौदा बाजार के कसदोल अर्थात सोनाखान क्षेत्र, जगदलपुर में बैलाडीला की पहाड़ी। तो यहाँ धारवाड़ शैल समूह का विस्तार दिया गया है। अब देखिए, धारवाड़ शैल समूह 3 सीरीजों में बटा हुआ है। तो कौन से 3 सीरीज है? पहला दुर्ग संभाग में दिखाई जाता है, उसे चिल्फी घाटी सीरीज के नाम से जानते हैं, जो कवर्धा क्षेत्र में फैला हुआ है। दूसरा रायपुर संभाग में सोनाखान सीरीज, जो बलौदा बाजार जिले में फैला हुआ है। और बस्तर क्षेत्र में लौह अयस्क या फिर इसी को बैलाडीला सीरीज के नाम से भी जानते हैं, जो दंतेवाड़ा जिले में फैला हुआ है। तो इन 3 सीरीजों में धारवाड़ शैल समूह जो है विस्तार दिखाई देता है।
फिर अगला सोना खान संस्तर के बारे में यहाँ कुछ तथ्य दिए गए हैं। तो सबसे पहले सोना खान का नामकरण। तो सोना खान पहाड़ियों में विकसित श्रेणियों को 1899 में भूवैज्ञानिक थे F.H. स्मिथ, इन्होंने सोना खान संस्तर नाम दिया था। इसका रूप सोना खान संस्तर की चट्टानें डाइक के रूप में, जो कि गुलाबी रंग की होती हैं, इस प्रकार दिखाई देते हैं। डाइक गुलाबी रंग के डाइक की तरह दिखाई देते हैं सोना खान संस्तर की धारवाड़ चट्टान। यह चिल्फी घाटी तथा साकोली श्रेणी के समान ही है। ठीक, तो चिल्फी घाटी में और साकोली श्रेणी में जिस प्रकार के चट्टानें दिखाई देते हैं उसी के समान यह भी है। इसके बारे में विशेष है कि सोना खान पर्वत से महानदी के दक्षिण तक धारवाड़ का ऊपरी परत साकोली संस्तर कहलाता है। ठीक, तो सोना खान के पर्वत से महानदी के दक्षिण तक धारवाड़ का ऊपरी परत साकोली संस्तर कहलाता है। इसके बाद है चंद्रपुर संस्तर। तो चंद्रपुर संस्तर धारवाड़ सैल एवं चूना पत्थर महानदी के मैदान में चंद्रपुर संस्तर में कांप मिट्टी अलग करती है। तो कांप मिट्टी जो है चूना पत्थर और जो है धारवाड़ सैल को अलग करती है। मध्यवर्ती घाटी। तो मध्यवर्ती घाटियों में मृदु चिकनी काली मिट्टी की स्लेट है। इनमें कहीं कहीं क्वार्जाइट की सिराएं हैं। देखिए, झारा मक्का और साकरी टोला के आसपास रायालाइट, धूसर गुलाबी व पीले रंग की अदृश्य क्रिस्टली चट्टानें मिलते हैं। तो झारा मक्का और साकरी टोला को याद रखते हैं, यहाँ गुलाबी और पीले रंग की अदृश्य क्रिस्टली चट्टान दिखाई देते हैं। प्रमुख चट्टानों में देखें तो हेमेटाइट क्वार्जाइट, यह अधिक कठोर एवं कड़ी चट्टान होती है। यह गहरी काली लौहमयी हल्की सिलिका धातु की परतों से बनी है। दल्ली राजा क्षेत्र में ऐसी चट्टानें पाई जाती है। इसे राजनांदगांव और खैरागढ़ क्षेत्र में विभक्त किया गया है। नाइट चट्टान लाफागढ़ एवं पोड़ी उपरोड्डा के मध्य विस्तृत है। तो ये हो गया धारवाड़ सैल समूह की चट्टान। फिर अगला देखेंगे हम कडप्पा सैल समूह। तो कडप्पा सैल समूह को पुराना संघ के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम कैम्ब्रियन युग कहते हैं। इसका निर्माण जो है कैम्ब्रियन युग में हुआ है। प्री कैम्ब्रियन के बाद कैम्ब्रियन युग में हुआ है इसका निर्माण। तो देखिए, इसका नामकरण आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के नाम पर हुआ है, क्योंकि सर्वप्रथम कडप्पा जिले में ही इस सैल समूह का अध्ययन किया गया था। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग के पश्चात ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से हुआ है। तो आर्कियन और धारवाड़ की ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से कडप्पा सैल समूह का निर्माण हुआ है। कडप्पा सैल समूह क्षैतिज अवसादी सैल पर महानदी मैदान का निर्माण हुआ है। तो इसी से महानदी मैदान का निर्माण हुआ कडप्पा सैल समूह से। इसमें मुख्य खनिज देखें तो चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्जाइट, बलुआ पत्थर, एस्बेस्टस, संगमरमर, ये सभी खनिज पाए जाते हैं कडप्पा सैल समूह में। यहाँ प्राप्त चूना पत्थर सीमेंट ग्रेड का होता है, अर्थात इसी चूना पत्थर से जो है सीमेंट उद्योग का निर्माण होता है। इसीलिए हमें छत्तीसगढ़ बेसिन में ज़्यादातर सीमेंट उद्योग दिखाई देते हैं। इसका विस्तार महानदी बेसिन अर्थात छत्तीसगढ़ बेसिन में देखने को मिलता है। प्रतिशत में बात करें तो 25 से 30%, छत्तीसगढ़ का 25 से 30% भाग कडप्पा सैल समूह से निर्मित है। इसलिए इसे कह सकते हैं कि आर्कियन समूह के बाद दूसरा सर्वाधिक विस्तृत सैल समूह कडप्पा सैल समूह है। आधारी संस्तर में बलुआ पत्थर इसका आधार संस्तर है। देखिए, और एक फैक्ट है, बैगनी रंग का बलुआ पत्थर संजारी बालोद में पाया जाता है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार जो है कहाँ दिखाई देता है, ज़्यादातर छत्तीसगढ़ के मैदान में ही। तो छत्तीसगढ़ के मैदान का लगभग 50% कडप्पा सैल समूह से निर्मित है। अगर जिलों की बात करें क्षेत्र की, तो पूरे छत्तीसगढ़ का देख लिया, जहाँ जहाँ सीमेंट उद्योग दिखाई देता है वो सभी जगह कडप्पा सैल समूह का विस्तार है। तो हम सीधा नीचे को देखते हैं, जहाँ कडप्पा सैल समूह दो वर्गों में विभाजित है। एक ऊपरी कडप्पा सैल समूह, निचली कडप्पा सैल समूह। तो ऊपरी कडप्पा में सारंगगढ़ और रायगढ़ क्षेत्र आ जाते हैं और निचले में शक्ति क्षेत्र आ जाता है। क्वार्जाइट चट्टान चंवर ढाल, कबरा पहाड़ तथा खरसिया के दक्षिण पूर्व भाग तक प्राप्त होते हैं। फिर इसका विस्तार कुछ मात्रा में दंडकारण्य के पठार में भी देखने को मिलता है। दंडकारण्य के पठार के पूर्वी बस्तर अर्थात जगदलपुर क्षेत्र व पश्चिमी बीजापुर अर्थात भोपालपट्टनम में सर्वाधिक विस्तार है। तो जगदल और भोपालपट्टनम में भी कडप्पा सैल समूह दिखाई देते हैं। तो कडप्पा सैल समूह पूर्वी बघेलखंड के पठार और जसवी सामरी पठार में दिखाई नहीं देंगे। अब अगला है विंध्यन सैल समूह। विंध्यन सैल समूह का ज़्यादातर विस्तार छत्तीसगढ़ में नहीं दिखाई देता, परंतु कुछ एकदम नगण्य मात्रा में यहाँ भी विस्तार है। तो यह भी कब बना है, प्री कैम्ब्रियन युग के पश्चात कडप्पा चट्टानों के बाद उनके अवसादों के निक्षेपण से विंध्यन सैल समूह का निर्माण हुआ है। इसका नामकरण विंध्यन पर्वत के कारण इसका नाम रखा गया है। इसका विस्तार जो है राजस्थान क्षेत्र से यहाँ बिहार के सासाराम तक की इसका विस्तार देखने को मिलता है। उसमें छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा हिस्सा में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। देखिए कौन से क्रम के दिखाई देंगे, तो छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर निम्न विंध्यन काल में निर्मित है।
तो इसमें खनिज चूना पत्थर पाया जाता है और निम्न विंध्यन चूना पत्थर पाया जाता है। रायगढ़ नगर के आसपास ग्रेनाइट और नाइस विंध्यन चट्टानी स्थित है। ठीक, तो रायगढ़ के आसपास इसका विस्तार देखने को मिलता है, इसे भी याद रखना है आपको। ये जो है इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे उसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से जो है यही पाए जाने वाले लाल बलुआ पत्थर से जो मुगल कालीन बहुत सारे स्थापत्य हैं, आगरा किला, दिल्ली का किला, फतेहपुर सीकरी, बाकी सभी बहुत सारे स्तूप भी जो है इसी से बनाए गए हैं। तो विंध्याचल समूह भारतीय भूगोल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। विस्तार इसका देखें तो रायगढ़ में तो है ही, साथ साथ कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर में देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में विंध्याचल समूह का विस्तार बहुत अंशतः है। विंध्याचल समूह का विस्तार चिल्फी घाटी क्षेत्र में भी दिखाई देता है। फिर अगला है गोंडवाना शैल समूह। तो गोंडवाना शैल समूह को अब देख लेते हैं। तो देखिए गोंडवाना शैल समूह, तो इसका नामकरण जो है मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र के कारण रखा गया है इसका गोंडवाना शैल समूह, क्योंकि मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में सर्वाधिक गोंडवाना शैल समूह के चट्टाने पाए जाते हैं। इसका नामकरण मेडलिक कैंट द्वारा 1872 में किया गया था। इसका निर्माण हुआ है कार्बोनीफेरस से जुरासिक काल तक इसका निर्माण हुआ है। इसी कारण इसे सबसे ज्यादा समय में निर्मित शैल समूह कहा जाता है। गोंडवाना शैल समूह को लंबी प्रक्रिया से बना हुआ है गोंडवाना शैल समूह। इसका निर्माण किससे हुआ? कार्बोनीफेरस काल के प्रायद्वीपीय भारत में अनेक दरारों का निर्माण हुआ है। तो इसमें जो है बहुत सारे जीव जंतु, वनस्पतियों, इन सब के अवशेष पाए जाते हैं। उन्हीं अवशेषों के फलस्वरूप जो है इस गोंडवाना शैल समूह का निर्माण हुआ है। इस कारण जो है इसमें जीवाश्म के होने की वजह से इसमें जो है जीवाश्म दिखाई देते हैं। जीव जंतुओं के अवशेष होने की वजह से इसमें जीवाश्म दिखाई देते हैं। इस कारण यह जीवाश्म युक्त शैल समूह है गोंडवाना शैल समूह। अब इसके विस्तार की बात करें तो सरगुजा बेसिन अर्थात बघेलखंड के पठार क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ के 17% भाग में गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है। तो यह जो है तीसरे क्रम का हो गया जिसका सर्वाधिक विस्तार है, 3rd नंबर में आ जाएगा ये। आर्कियन और कडप्पा के बाद तीसरा गोंडवाना शैल समूह। अब देखते हैं इसमें खनिज कौन से प्राप्त होते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जो मेन खनिज होता है वो होता है कोयला। तो जितने भी पेट्रोलियम वाले चीज होते हैं, कोयला जीवाश्म वाले, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब जो है गोंडवाना शैल समूह में प्राप्त होते हैं। इसका दृश्यांकन नदी के घाटियों में ज्यादातर दिखाई देते हैं। हसदो, केलो, मान नदी, इन नदी घाटियों में ज्यादातर गोंडवाना शैल समूह दिखाई देते हैं। और हसदो, केलो, मान नदी घाटी में गोंडवाना शैल समूह को बराकर सीरीज के नाम से जानते हैं। तो प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ से प्राप्त गोंडवाना शैल समूह तालचेर और बराकर क्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 2 क्रम में पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ का, एक तालचेर और दूसरा बराकर क्रम। और भी दिया गया है इसमें। तो यह गोंडवाना जो है 3 श्रेणियों में विभक्त है। तो सबसे ऊपरी श्रेणी को ऊपरी गोंडवाना कहते हैं, मध्य गोंडवाना और निचली गोंडवाना। तो देखिए छत्तीसगढ़ में ऊपरी गोंडवाना और निचली गोंडवाना 2 प्रकार के गोंडवाना ज्यादातर दिखाई देते हैं। मध्य गोंडवाना जो है ना के समान है, तो छत्तीसगढ़ में अधिक रूप से इसका विकास नहीं हो पाया है। तो ऊपरी गोंडवाना जो पूर्वी बघेलखंड के उत्तर वाले क्षेत्र है, जनकपुर, मनेन्द्रगढ़, प्रतापपुर, बैकुंठपुर, सूरजपुर, यहाँ ये दिखाई देंगे। और निचली गोंडवाना जो है उसके नीचे क्षेत्र जो तालचेर, बराकर, कामठी समूहों में सम्मिलित है। यहाँ मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी का दक्षिण भाग हो गया है, सरगुजा का दक्षिण, साथ में कटघोरा, कोरबा, खरसिया, धर्मजयगढ़, रायगढ़, मान नदी घाटी, तो ये सब निचली गोंडवाना में आ जाएंगे। अब अगला अंतिम हमारा शैल समूह है दक्कन ट्रैप शैल समूह। इसके परिचय देख लेते हैं। तो यह जो है मेसोजोइक युग के अंतिम में, अर्थात यह किस युग में इसका निर्माण हुआ है? क्रिटेशियस काल में इसका निर्माण हुआ है। इसका निर्माण कैसे होता है? तो दरारी ज्वालामुखी से निकली बेसाल्ट युक्त लावा से, तो बेसाल्ट लावा से दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है। प्रायद्वीपीय भारत में हुई दरारी ज्वालामुखी क्रिया से सीढ़ी नुमा दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। इसका प्रमुख खनिज होता है दक्कन ट्रैप में बक्साइट। इसमें मिट्टी होता है काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। तो काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी का निर्माण दक्कन ट्रैप से ही होता है। इसका विस्तार देखें तो सबसे ज्यादा इसका विस्तार जसपुर सामरी पाट क्षेत्र में दिखाई देता है। उसके अलावा मैकल श्रेणी के पूर्वी भाग अर्थात कोरबा इरधाम क्षेत्र में दिखाई देता है। सरगुजा और जसपुर में तो दिखता ही है। और देखिए एक है ये औरा पानी। तो औरा पानी के पश्चिम भाग में 800 मीटर ऊंचे पठार में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर इसका विस्तार देखने को मिलता है। प्रदेश के जसपुर सामरी क्षेत्र में दक्कन ट्रैप लमेटा या लेटेराइट शैल समूह के रूप में रूपांतरित हो चुका है। तो यही दक्कन ट्रैप लेटेराइट में रूपांतरित हो चुका है। दक्कन ट्रैप्स के बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी वाले चैप्टर में हम इन सबको और डिटेल से पढ़ेंगे।
तो देखिए ये हमारा सेल समूह का अध्ययन हो गया। यहाँ एक टेबल बना के इसका फिर से एक रिवीजन शॉर्ट नोट टाइप का दे दिया गया है, इसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ सेल समूह दिए हैं हमारे 6 प्रकार के जो सेल समूह है वे कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं सेल समूहों में, कौन से चट्टानें, इसका निर्माण कैसे हुआ है और इसका विस्तार कितने प्रतिशत में दिया गया है। तो एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आर्कियन सेल समूह, यहाँ क्वार्जाइट और फेल्सपार खनिज पाए जाते हैं। धारवाड़ में लौह अयस्क, टीन, कोरंडम, क्वार्जाइट और कांग्लोमेरेट पाया जाता है। कडप्पा में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज पाया जाता है। विंध्यन सेल समूह में चूना पत्थर, गोंडवाना में कोयला और बेरेल पाया जाता है। दक्कन में बक्साइट खनिज पाए जाते हैं। चट्टान देखें तो आर्कियन सेल से भी ग्रेनाइट नीस शिस्ट चट्टानों से निर्मित है। धारवाड़ नाइस ग्रेनाइट और साइनाइट चट्टान पाए जाते हैं। कडप्पा सेल समूह एक प्रकार का औषधि चट्टान है। इनका निर्माण तो सेल समूह आर्कियन तत्व में पिघली हुई मैग्मा से के ठंडा होने से हुआ है। धारवाड़ आर्कियन के निस और शिष्ट चट्टानों के अपरदन से। कडप्पा जो है ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से। विंध्यन कडप्पा चट्टानों के अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। गोंडवाना यहाँ नदियों के अवसादों के जमे वनस्पति एवं जीवों के अवशोषण से गोंडवाना का निर्माण। दक्कन ट्रेप बेसाल्ट युक्त लावा से इसका निर्माण हुआ है। प्रतिशत में अगर विस्तार देखें तो सर्वाधिक आर्कियन क्रम का आता है 50%, फिर कडप्पा 25 से 30%, फिर गोंडवाना 17%। उसके बाद दक्कन ट्रेप पाया जाता है उच्च प्रदेशों में, तो ये थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद धारवाड़ पाया जाएगा, फिर सबसे कम पाया जाता है विंध्यन सेल समूह। तो ये हो गया इनका विस्तार। तो देखिए यहाँ पास एक जो है CGPSC द्वारा पूछा गया क्वेश्चन भी दिया गया है, जिसमें एक सूची 1 में सेल समूह दिए गए हैं और दूसरे सूची में क्या दिया गया है, कौन से खनिज पाया जाता है दिया गया है। तो देखिए दक्कन ट्रैप में कौन सा पाया जाएगा, तो दक्कन ट्रैप में हम पढ़े हैं बॉक्साइट पाया जाता है। तो 1 का 3, तो 1 का 3 किसमें है, सिर्फ ए ऑप्शन में, तो यहीं से इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। और दूसरा आर्कियन, तो आर्कियन में निस प्रकार के चट्टाने होते हैं। कडप्पा चूना पत्थर पाया जाता है। धारवाड़ में टीन ऐसा पाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ धारवाड़ सेल समूह का अध्ययन किए हैं भूगर्भिक संरचना का छत्तीसगढ़ में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।